Hello friends, a warm welcome to my channel Smitra Classes to Learn English. Today I am going to discuss about formation of the possessive case, right? So let's start the rule of the formation of the possessive case in different sentences, right? Let's see. First rule is when the noun is in singular, when the noun is in singular, the possessive case is used by adding apostrophe s to the noun, right? इसको एपोस्ट्रॉफी एस बोला जाता है, इसको एपोस्ट्रॉफी एस बोला जाता है, एपोस्ट्रॉफी एस, राइट? ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, the apostrophe s boys book, the king's apostrophe s the king's crown, right? देखिए कह रहा है कि when the noun is in singular, जब नाउन सिंगुलर में होगा तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो है ना हम लोग नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ करके बनाते हैं, ठीक है? सिंगुलर होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, आराम से बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? लड़का का किताब, इसका मतलब क्या हुआ? एक स्पेसिफिक किंग है, उसका क्राउन, ठीक है? क्राउन मतलब मुकुट। नेक्स्ट आप देखिए, जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो क्या होगा, ठीक है? आसान है। Always remember, try to speak in English and think in English, right? When the noun is in plural form, जब plural form में होगा, plural form में जो है ना दो ऑप्शन आता है, राइट? उसको बता रहा हूं मैं। सेकंड रूल क्या है? When the noun is in plural form and ending with s, the possessive case is used by adding only apostrophe to the end, राइट? देखिए ये समझने वाला चीज है। कह रहे हैं कि जब नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में होता है, उसका अंत में जो है एस लगा होता है, ठीक है? तो पोसेसिव केस का प्रयोग जो होता है वह कैसे करेंगे हम लोग? ओनली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। मे नॉट बी हैपन विथ एस, एस जो है उसमें नहीं जुड़ेगा, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि लिखा हुआ है बॉयज बुक, बॉयज लिखा हुआ है और बुक्स लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें हमको बीच में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं, लड़कों का किताबें, तो इसमें कोई क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, राइट? बॉयज बुक्स, राइट? और फॉर एग्जाम्पल है, यदि हम बोल दें गर्ल्स
तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे गर्ल्स फ्रॉक्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पूरा निचोड़ इसका समझिए कि कोई भी नाउन जिसके अंत में एस लगा रहेगा और वह प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसमें जब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, एस उसमें नहीं ऐड होगा। राइट, क्लियर है, ठीक है। जैसे आपका जो है ना गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स एपोस्ट्रोफी SCHOOL स्कूल, राइट, ADC, ठीक है, समझ गए होंगे, मिटाओ इसको। अगला रूल क्या है कि व्हेन द नाउन इज इन प्लूरल फॉर्म बट डज नॉट एंड विथ एस के साथ नहीं आकर के आता है, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कैसे करेंगे, राइट, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आसान है। नंबर थर्ड रूल, व्हेन द नाउन इज इन प्लूरल, ठीक है, बट डज नॉट एंड with S, the possessive case is used by adding apostrophe S to the letter, right। as for example देखिए, कह रहा है कि जब नाउन जो होता है प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें एक बात है, इस अंत में नहीं होगा, राइट, इसके साथ नहीं आएगा, किसी दूसरे फॉर्म के साथ आएगा, तो उसमें जो है पोसेसिव केस का कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग, उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, राइट। एज फॉर एग्जांपल देखिए, मेन क्लब लिखा हुआ है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, क्या करेंगे हम लोग, ये तो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, मेंस क्लब, राइट। चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रंस, यहाँ बुक्स कर दीजिए, बुक्स, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट कुछ डिफरेंट एग्जांपल है, उसको देख लीजिए, कुछ स्पेशल वगैरह रूल है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे जो है ना, जब दो से ज़्यादा नाउन का प्रयोग हुआ तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करेंगे और उसका क्या मतलब निकलता है, राइट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, कोई भी पढ़ाई जो है ना बहुत ही आसान होता है, जब तक आप उसमें मन नहीं लगाओगे, जब तक पढ़ोगे नहीं, ठीक है। बुक में सब कुछ दिया हुआ रहता है, आपको जो है ना उसको समझना होता है, पढ़ना होता है, राइट। नेक्स्ट जो रूल है, व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, ठीक है, द पोसेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, व्हेन अ नाउन और अ टाइटल, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, ठीक है। जब कोई नाउन जो होता है या टाइटल जो होता है वह जुड़ा हुआ रहता है सेवरल वर्ड्स के साथ, द पोसेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड, द पोसेसिव साइन इज अटैच्ड टू द लास्ट वर्ड, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें जो है ना कैसे इसका जो है ना हम लोग जो है एपोस्ट्रोफी एस का जो है प्रयोग करते हैं, जैसे कि द किंग ऑफ भूटान्स विजिट,
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, द किंग ऑफ भूटान, कौन सा, भूटान विजिट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, राइट। इस तरह का जो भी एग्जाम्पल होगा, देखिए इसमें जो है ना डिफरेंट वर्ड जो है ना जुड़ा हुआ है, एक से ज़्यादा वर्ड को जो है ना हम लोग ऐड किए हुए हैं, उसके बाद जो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं हम लोग, लास्ट जो वर्ड होता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, राइट। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडियाज स्पीच, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ना एक लंबा सा वर्ड है, जो दो वर्ड से कंसिस्ट किया हुआ है, जुड़ा हुआ। तो अब हम लोग क्या किए, लास्ट जो नाउन है उसके ठीक लास्ट में जो है ना, जो लास्ट नाउन है उसके ठीक बगल में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें, राइट। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, द किंग्स ऑफ भूटान विजिट, भूटान के राजा का यात्रा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, मतलब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का भाषण, सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह का जो भी वर्ड होता है, जब ज़्यादा वर्ड जुड़ा हुआ रहता है तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि बस कहाँ जाए। नेक्स्ट जो आपका रूल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, ठीक है। व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पोसेसिव इज पुट टू द लेटर, ठीक है। देखिए व्हेन टू नाउन्स आर connected, the possessive case is used to the letter, LATTER लिख रहा हूँ, लेटर मतलब होता है बाद में, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि जब दो नाउन जो है ना क्लोजली कनेक्ट हो, एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो पोसेसिव बाद में किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम एंड सलीम्स बेकरी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बेकरी है जो इसका मतलब जो है ना बेकरी का जो ऑनर होता है वह जो है ना दो आदमी है लेकिन बेकरी एक है, ठीक है। दोनों का अलग अलग बेकरी नहीं है, एक ही व्यक्ति का बेकरी, जिसमें करीम और सलीम जो है ना दोनों एक साथ जो है ना बेकरी को खोले हुए हैं, ठीक है। वर्ड होता है जो कनेक्ट होता है, क्लोजली कनेक्ट होता है, एक दूसरे से जो है ना पैच होता है, कनेक्ट किया, पोसेसिव कैरेज का प्रयोग जो है ना अब बाद में किया जाता है, ठीक है। विलियम एंड मैरीज रिंग, विलियम एंड मैरी REIGN, रीन मतलब होता है शासन, शासन काल जिसको बोलते हैं, शासन काल, ठीक है। तो विलियम और मैरी का जो शासन काल था उसके बारे में है। तो विलियम और मैरी का जो शासन काल था तो एक ही शासन काल था जिसमें विलियम और मैरी दोनों थे, ठीक है। तो उसको जो ना मतलब एक पोजीशन को बतलाता है, एक अधिकार को, एक प्रोफेशन को बतलाता है, उसमें जो नाउन जो जुड़ा हुआ रहेगा, ऐड किया हुआ रहता है, पोसेसिव केस का प्रयोग जो है ना लास्ट में हम लोग देते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, मतलब कहने का मतलब कि जब दो नाउन जो है जुड़ा हुआ रहेगा आपस में और दोनों का अधिकार जो है ना अलग अलग रहेगा, ठीक है, पोजीशन उसका जो है ना सेपरेट हो जाता है, तब जो है ना पोसेसिव केस का जो हम लोग मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। क्लियर है, देख लीजिए इसको। लास्ट जो आपका जो है ना क्या है, each of two or more connected nouns shows separate possession must take each of two or more connected nouns, ठीक है। क्या है, each of two
कनेक्टेड नाउन्स, ठीक है, shows सेपरेट पोसेशन, ठीक है, पोसेशन मतलब अधिकार। द पोसेसिव साइन must be added separately, ठीक है। अलग अलग हम लोग पोसेसिव जो केस होता है, साइन होता है, उसको अलग अलग जो है हम लोग इंडिकेट करते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे राजा राव एंड आर के नारायण नोबेल, राजा राव एंड आर के नारायण नोबेल्स, ठीक है। तो राजा राव यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। आफ्टर देन जो है ना हम लोग बोलेंगे आर के नारायण के बारे में, तो आर के नारायण में भी क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, राइट। दीज आर टू वर्ड्स कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड बोथ शो सेपरेट पोसेशन। देखिए इसमें दो जो है ना वर्ड जो है ना एक साथ जुड़ा हुआ है और दोनों का जो अधिकार जो है ना अलग अलग होता है, तो पोसेसिव केस का प्रयोग जो है ना हम लोग दोनों के साथ करेंगे, राइट। जैसे राजा राव का और आर के नारायण का नोवेल जो है वो दोनों जो है ना अलग अलग अधिकार है, यानी कि दो नोवेल है जो आर के नारायण अलग लिखे हुए हैं, राजा राव जो है ना अलग नोवेल लिखा हुआ है, राइट। इसके बारे में हम लोग जो है ना क्या करेंगे, पोसेसिव केस का जो है ना अलग अलग प्रयोग करते हैं। इसका मीनिंग भी जो होता है अलग अलग होता है, राइट। आप देख लीजिए अगला एग्जाम्पल, गोल्डस्मिथ्स एंड काउपर्स पोएम। गोल्डस्मिथ्स एंड काउपर्स पोएम, राइट। दो व्यक्ति की अलग अलग बातें हैं, दो व्यक्ति का अलग अलग पोएम है, तो यहाँ पे पोएम्स कर देंगे हम लोग। गोल्डस्मिथ और काउपर्स का जो है पोएम जो है ना सेपरेट पोजीशन को बतला रहा है, मतलब दो पोएम लिखा गया है, जो गोल्डस्मिथ है और काउपर्स का पोएम जो है ना अलग अलग रिटर्न किया हुआ है, उसका जो है ना अधिकार जो है ना अलग अलग जो है, तो इसमें क्या करेंगे, पोसेसिव केस का जो है ना दोनों के साथ जो है ना यूज करते हैं, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू द अदर्स। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, गुड लक।